हेलो दोस्तों, मैं कैलाश तिवारी आपका स्वागत करता हूं चार्ट बुल्स चैनल से। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि मैं कुछ बेसिक्स पार्ट्स में लेने जा रहा हूं, तो आज का वीडियो उसी को रिलेटेड है। आज हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक्स, वो भी शॉर्ट में, और आपको मैं दूंगा एक नया चार्ट पैटर्न ताकि आपका लर्निंग भी हो पाए और आपका अर्निंग भी हो पाए। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक बेसिक कैंडलस्टिक्स और उसके बाद देखेंगे एक नया चार्ट पैटर्न। बेसिक कैंडलस्टिक्स जैसे ही मैं आपको बताते जाऊंगा, आपको थोड़ा उसको पेन एंड नोटबुक लेके बैठना पड़ेगा, और जो भी बेसिक कैंडलस्टिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस बेसिक्स कैंडल्स के आपको कुछ पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने कोई एक बेसिक कैंडलस्टिक्स आपके साथ डिस्कस किया, मैं ये आपको उस वीडियो में बता दूंगा कि वो बेसिक कैंडलस्टिक्स कहाँ बनते हैं, वो बेसिक पैटर्न कहाँ बनते हैं, और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो कैसे बनते हैं, और वो बनने के बाद क्या होता है। ऐसे कुछ बेसिक्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा शॉर्ट्स में। देखिए, ये नॉलेज अगर आप लेने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा सागर है, तो मैं बस उसमें से चंद चीज़ें आपको ढूंढ के दूंगा जो आपकी रोज़मर्रा की लाइव सेशन में आपको काम देंगी। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपके साथ पूरा की पूरा बेसिक शेयर करूंगा, मैं बस वो चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो कॉमनली यूज़ होती हैं और उसका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। तो अब मान लेते हैं कि भाई बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़ लिए, बहुत सारी पढ़ाई कर ली, लेकिन अंत में आपको तो कुछ उसमें से दो चार ही चुनना पड़ेंगे, नहीं तो वो चार्ट जो आप देखने जा रहे हो वो तो पूरा डर्टी जैसा चार्ट दिखेगा, पूरा कचरा दिखेगा उसमें, क्योंकि आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपने लगा दिए उसमें 7-8 इंडिकेटर, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको फॉलो कौन सा करना है। तो मैं वो आपके साथ बेसिक्स कैंडलस्टिक्स, बेसिक चार्ट पैटर्न डिस्कस करूँगा जो आपको रोज़ प्रैक्टिस करके ये देखना है कि ये बनता है कि नहीं, और ये बनने के बाद क्या होता है। तो आज शुरू करते हैं एक बेसिक कैंडलस्टिक से जिसका नाम है हैमर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्या होता है हैमर, कैसे बनता है हैमर, और हैमर बनने से होता क्या है। इस हैमर के बाद हम डिस्कस करेंगे एक चार्ट पैटर्न जो आपको 10 दिन के होल्डिंग में, 15 दिन के होल्डिंग में या महीने के होल्डिंग में कुछ अर्निंग दे पाए, और ये बेसिक्स कैंडल आपको सपोर्टिव रहेगी कि भाई चार्ट पैटर्न तो बन गया, लेकिन कुछ ऐसे कैंडलस्टिक्स हैं जो हमको ये सजेशन देती हैं कि यहाँ से आगे होल्डिंग रखनी है क्या यहाँ से निकल जाना है। तो ये चीज़ें आपको चार्ट पैटर्न बनने के बाद इम्पोर्टेंटली काम करेंगी। जैसे कि मैंने बताया, कुछ स्टॉक्स के चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट देते हैं, लेकिन वो उसके टारगेट प्रिडिक्टेड होते हैं, वो कहाँ तक चल पाते हैं ये हम नहीं समझ पाते। तो ये कैंडलस्टिक्स जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कोई भी है, हैमर है, बुलिश एनगल्फिंग है, या कुछ भी है, ये वो चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद कैसे काम करेंगी, इसका ज्ञान आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं एक कैंडलस्टिक्स को पढ़ने को जिसका नाम है हैमर। तो दोस्तों, हैमर पे जाने के पहले हम कुछ बेसिक कैंडलस्टिक्स को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दो कैंडलस्टिक्स दिख रही हैं, एक पॉजिटिव कैंडल है और दूसरा नेगेटिव कैंडल है। अब इसको कैंडल क्यों कहा जाता है? तो इसको कैंडल इसलिए कहा जाता है कि इसको मोमबत्ती का टाइप का शेप होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ऊपर की बात और ये बॉडी को हिसाब से देखें तो इसके स्ट्रक्चर को आप थोड़ा कैंडल के जैसा मान सकते हैं। अब ये कैंडलस्टिक पॉजिटिव कैंडल है और ये नेगेटिव कैंडल है। अब ये पॉजिटिव क्यों है? सबसे पहली बात, इसने ओपन यहाँ से किया है। ये देखिए, मैं आपको ओपन बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये 100 रुपीज़ की प्राइस है ओपन, और ये कैंडलस्टिक्स यहाँ से ओपन होके थोड़ा लो पे गई, ये उसका लो, मान लेते हैं ये लो उसका 90 रुपीज़ का है, और फिर ये 90 से बायर्स के प्रेशर्स की वजह से फिर 100 पे आई,
और इसने 100 से जाके एक हाई बनाया 120 अप्रॉक्सीमेटली में हम मान के चल रहे हैं, और यहाँ से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आने की वजह से वो फिर से मान लेते हैं कि 110 पे क्लोज हुई। तो इसका स्टार्ट हुआ था 100 पे, ये लो तक गई 90 पे, फिर इसमें बाइंग प्रेशर आया और इसने अपने 100 की ओपनिंग प्राइस को क्रॉस करके ये 110 पे क्लोज हुई है और उसने हाई बनाया है 120 का। तो ये ग्रीन बनी। ग्रीन क्यों बनी ये? क्योंकि इसका ओपन प्राइस था 100 और इसका क्लोज हुआ है 110, तो 10 पॉइंट्स का इसमें अपवर्ड मोमेंट था। तो ये क्लोज 110 जो कि ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, इसीलिए कैंडल ग्रीन बनी और इसको पॉजिटिव कैंडल कहा जाता है, क्योंकि इसने ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोज दिया है, इसीलिए ये ग्रीन है। अब एक देखते हैं दूसरी कैंडल, सेम उसके उल्टा है, ये नेगेटिव कैंडल मानी जाती है क्योंकि इसका ओपन हुआ है ऊपर। जैसे कि 110 हमने माना था, 110 पे ये ओपन हुई और ये लो तक गई 90 तक मान लेते हैं, और 90 से थोड़ा बाइंग प्रेशर आया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर नहीं था, तो ये क्लोज हो गई 100 पे। तो इसका ओपनिंग प्राइस था 110, 90 का लो बना के ये क्लोज हुई है 100 पे। इसका मतलब इसका क्लोजिंग प्राइस इसके ओपनिंग प्राइस से कम था, मतलब नेगेटिव था। जहाँ से इसने ओपन किया था वहाँ से उसका क्लोज तकरीबन 10 पॉइंट नीचे था, तो ये बन गई ग्रीन। नेगेटिव मतलब जहाँ से ओपन हुई थी उसके नीचे क्लोज हुई, इसीलिए इसको बोला जाता है नेगेटिव कैंडल। अभी अपर शैडो क्या है? ये जब ओपन हुई थी 110 पे, तो इसने एक कोशिश की 120 तक जाने की, लेकिन वहाँ पे उसको फिर से सेलिंग प्रेशर आया और इसने ओपनिंग प्राइस के नीचे क्लोज दिया, जो कि 110 के आसपास है। तो ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पॉजिटिव कैंडल है, ये नेगेटिव कैंडल है। ये बुलिश मानी जाती है पॉजिटिव कैंडल, और नेगेटिव कैंडल ये बेरिश मानी जाती है। तो हैमर को समझने के पहले हमको थोड़ा बेसिक कैंडल्स के बारे में समझ लेना चाहिए था, इसलिए मैंने आपको ये पॉजिटिव कैंडल और नेगेटिव कैंडल के बारे में बताया। जनरली चार्ट्स पे ऐसे ही कैंडल बनते हैं। ये एक नॉर्मल शेप है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो बॉडी बनती है उसको रियल बॉडी कहा जाता है, और ये प्राइस कैंडल की जो हाई होती है इसको हाई कहा जाता है। जो अपर शैडो बना के हाई बनाती है, वहाँ से थोड़ा नीचे आई तो ये शैडो बनता है। मतलब हाई से थोड़ा उसको प्रेशर मिला सेलिंग का, तो नीचे आके क्लोज होगी, तो इसकी ये शैडो बन गई। और ये लोअर से उसको थोड़ा बाइंग प्रेशर मिला, तो यहाँ से ऊपर आके यहाँ क्लोज हुई, तो ये बन गई लोअर शैडो। तो जनरली ऐसे ही कैंडल्स बनते हैं चार्ट पे, सिर्फ उसके थोड़े से स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। तो ये था पॉजिटिव कैंडल और नेगेटिव कैंडल के बारे में। अब देखते हैं कि कैसे कैसे कैंडल्स चार्ट में आपको देखने को मिलते हैं। आपको ऐसे छोटे वाले भी कैंडल देखने को मिल जाएंगे, और ये ऐसे बड़े वाले भी कैंडल अलग अलग शेप में, ग्रीन में या रेड में, जो आप कलर यूज़ करते हैं उस पर ये डिपेंड करता है। तो ये लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट, ये टाइप के आपको चार्ट पे कैंडल्स नज़र आएंगे। अब ये लॉन्ग शैडोज क्या होते हैं, और लॉन्ग लोअर शैडोज और लॉन्ग अपर शैडोज क्या होते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि पॉजिटिव कैंडल और नेगेटिव कैंडल, ये एक अपने को एक बेसिक टाइप का कैंडल स्टिक मान के चलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, ये रेड बनी है, मतलब इसके ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे थोड़ा बाइंग प्रेशर आया था, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा रेजिस्टेंस उसको मिला कि उसने लॉन्ग अपर शैडो बना दिया। वाइस वर्सा वैसी ही है इधर। ये कैंडल की ओपनिंग यहाँ हुई थी, फिर उसको सेलर्स ने पूरा नीचे तक खींच लिया, लेकिन यहाँ पे उसको सपोर्ट मिलके फिर ये ओपन के ऊपर क्लोज हुई है। ये है लॉन्ग लोअर शैडोज और ये है लॉन्ग अपर शैडोज। ये इसीलिए बता रहा हूँ कि ऐसे टाइप्स के कैंडल्स आपको चार्ट्स में देखने को मिलेंगे।
लेकिन इसमें से कुछ चुनिंदा ही कैंडल्स होते हैं जो कुछ इंडिकेशन दे पाते हैं। तो मैं जैसे कि बता रहा था आपको कि हैमर होता क्या है। ये देखिए, ये हैमर का स्ट्रक्चर है। हैमर ऐसे बनता है कि ये ओपन हुआ था यहाँ पे, वहाँ पे पूरा सेलिंग प्रेशर आने की वजह से ये इतना नीचे गया, लेकिन ये पॉइंट पे उसको इतना बड़ा बाइंग मिला कि ये यहाँ से ओपन प्राइस से लेके यहाँ क्लोज हुआ। अब ये क्या बताता है कि ये जो पॉइंट है इसके नीचे मार्केट जाने को तैयार नहीं। यहाँ पे इतने बायर्स बैठे हैं कि उसने इस कैंडल्स को यहाँ तक स्टेज कर दिया है। अब इसके कुछ रूल्स हैं। ये हैमर जैसा दिखता है, इसलिए इसको बुलिश हैमर कैंडलस्टिक बोला जाता है। अब पहला रूल नोट कर लीजिए कि ये हैमर बनना कहाँ चाहिए। ये हैमर डाउन ट्रेंड में बॉटम में ही बनना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। ये बॉटम में ही बनेगा तो ही इसका कुछ इम्पोर्टेंस है, ये बुलिश माना जाएगा। ये बॉटम में ही बनना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आप नोट कर लो कि इससे इसके कलर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये चाहे ग्रीन बनाए या फिर रेड बनाए, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में कुछ भी डिफरेंस हो, फर्क नहीं पड़ेगा। स्ट्रक्चर हैमर जैसा बनना चाहिए, तभी ये डाउन ट्रेंड में चलेगा। तो ये थे 2 पॉइंट। पहला वाला पॉइंट था कि इसको कहाँ बनना चाहिए, तो इसको बनना चाहिए डाउन ट्रेंड में, बॉटम में। चार्ट का कोई भी आप बॉटम ढूंढो, लाइव सेशन में प्रैक्टिस करो। बॉटम में अगर ये हैमर बनता है तो ये बुलिश है। इसके बाद आपको एक कैंडल स्टिक जो कि ग्रीन बननी चाहिए वो उसका कंफर्मेशन होगा, और इसके बाद आपको ये बुलिश मूवमेंट दिखाएगा। दूसरा पॉइंट है, इसके कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे पैटर्न्स में कलर्स में फ़र्क पड़ता है, लेकिन हैमर ऐसा कैंडल स्टिक्स है जो किसी भी कलर में बने, ये बुलिश माना जाता है। अब देखिए, ये पिक्चर आपको मैं बता रहा हूँ, ये बना है बॉटम में हैमर। ये बुलिश हैमर बॉटम में बनने की वजह से उसके बाद एक ग्रीन कैंडल स्टिक्स का कंफर्मेशन आया, तो आप रैली देख सकते हैं कि ये यहाँ तक चला है। तो दोस्तों, ये था बुलिश हैमर। अब ये बनेगा बॉटम में, कलर से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये बन गया, एक कंफर्मेशन कैंडल मिल गई तो आपकी एंट्री बन गई। वो आपको रैली देगा और प्रॉफिट देगा। अब लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि हैमर तो बहुत सारे बनते हैं। तो पहला मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया कि ये बॉटम में ही बनना चाहिए। अब आगे देखिए इसका उल्टा। ये हैमर अगर अप ट्रेंड में बनता है, मतलब बॉटम से रैली हुई, प्राइस अप तरफ गई, और वहाँ पे अगर ये बनता है तो इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है, और ये बेरिश माना जाता है। सिंपल बात, हैमर बॉटम में बना बुलिश, हैमर टाइप स्ट्रक्चर अपवर्ड साइड में बना या टॉप पे बना तो ये बेरिश। अब दूसरा हैमर, ये है उल्टा हैमर, इन्वर्टेड हैमर। ये इन्वर्टेड हैमर, हैमर जैसा ही स्ट्रक्चर है लेकिन ये उल्टा हैमर है। लेकिन जब भी ये बॉटम में बनता है तो सेम बुलिश हैमर जैसा ही काम करता है। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। तो मैंने बताया, अप ट्रेंड में शूटिंग स्टार मतलब उल्टा हैमर बना तो बेरिश मोमेंट आ जाएगा, मार्केट गिरेगा या वो स्टॉक गिरेगा। अगर ये इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हैमर अगर बॉटम में बना तो ये बुलिश प्राइस एक्शन देगा और ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो ये था दोस्तों, मैंने आपको बता दिया हैमर के बारे में। पहले तो मैंने आपको पॉजिटिव कैंडल क्या होती है, नेगेटिव कैंडल क्या होती है वो डिस्कस किया। उसके बाद में मैंने बुलिश हैमर के बारे में आपको बताया, और हैमर के टाइप्स भी होते हैं। अगर हैमर उल्टा बन रहा है तो उसको इन्वर्टेड हैमर बोला जाता है। अगर ये बॉटम में बनता है तो बुलिश होगा। इसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कैंडल का इंतज़ार करना पड़ेगा और ये फिर बुलिश मूवमेंट दिखाएगा।
उल्टा हैमर जब टॉप पे बनता है तो इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है और ये आपको बेरिश मूवमेंट की तरफ लेके जाता है। ये देखिए एग्जाम्पल, ये शूटिंग स्टार का यहाँ तक प्राइस गया, वहाँ से सेलिंग प्रेशर इतना बड़ा कि इन्वर्टेड हैमर जैसा स्ट्रक्चर ये टॉप में बन गया है, जिसको शूटिंग स्टार कहते हैं, और इसने मार्केट को यहाँ तक लेके आया। तो ये था दोस्तों हैमर के बारे में, इन्वर्टेड हैमर के बारे में और शूटिंग स्टार के बारे में। अगली एजुकेशनल बेसिक वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ कैंडल स्टिक्स के पैटर्न या कैंडल स्टिक्स डिस्कस करूँगा, जिससे आप कुछ लर्न कर पाए, चार्ट के ब्रेकआउट के बाद उसको जज कर पाए कि कहाँ एग्जिट करना है और कहाँ बने रहना है। तो चलिए चलते हैं अब अगले वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2 बुलिश चार्ट पैटर्न्स। तो पहला चार्ट पैटर्न हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रोसेल इंडिया लिमिटेड। रोसेल इंडिया लिमिटेड कंपनी है और देखिए दोस्तों, इसने एक कंटिन्यूएशन ट्रायंगल बनाया है। कंटिन्यूएशन ट्रायंगल हम बहुत बार पिछली वीडियो में देख चुके हैं, वैसे ही इसने एक कंटिन्यूएशन ट्रायंगल बनाया है जो कि 3 बार अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करके ब्रेकआउट कर चुका है। ये है वो कंटिन्यूएशन ट्रायंगल। अब ये ट्रेड लाइन कैसे बनती हैं, ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए, ये मैं आपको बेसिक वीडियो में बताता रहूँगा। ये सुपर स्टैंड क्या है, ये बोलिंगर बैंड क्या है, ये आपको बेसिक के पार्ट में शॉर्ट में आपको बताता रहूँगा। फिलहाल तो ये चार्ट पैटर्न के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इसने यहाँ पे एक ऐसी ट्रेड लाइन बनाई है जो कि बॉटम में सपोर्ट को टच करके गई है और ये रेजिस्टेंस को टच करके ऐसी एक ट्रेड लाइन बनाई है। एक बेसिक आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ट्रेड लाइन तभी बनती है जब वो कम से कम 3 अपर शैडोज को टच करे, तभी उसको ट्रेड लाइन कहा जाता है। ये बेसिक आज के लिए मैं आपको बताऊंगा, आपको डिटेल में मैं इसको बेसिक में डिस्कस करूंगा। तो ये बना है कंटिन्यूएशन ट्रायंगल। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले रेजिस्टेंस इसने लिया, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ऐसे कंटिन्यू होकर इसने ब्रेकआउट दिया है 290 के आसपास। अब ये ट्रेड लाइन को तोड़ के बाहर निकल चुका है और यहाँ पे सेट हो गया है। और इसने, आप देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ये मार्क करके, इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था 306 के करीब। ये 306 को जाके थोड़ा रुक गया है, वहीं पे उसका सुपर ट्रेंड का भी रेजिस्टेंस है। ये जैसे ही सुपर ट्रेंड के रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर आएगा, ये पहला टारगेट करेगा 370 और दूसरा टारगेट करेगा 380। मैं फिर बता रहा हूँ, टारगेट प्रिडिक्टेड होते हैं, थोड़े स्टडीज़ को लेके डिफाइन किए जाते हैं। हो सकता है ये 370 तक जाए, वहाँ सेट हुआ तो 380 तक जाए, या हो सकता है ये अपने हाई के पास भी रुके। तो ये आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके जज करना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक इसका प्रेडिक्शन दिया है, पहला टारगेट 370 और दूसरा टारगेट 380। अब ये कहाँ तक सेफ है? इसने ट्रेड लाइन को यहाँ तोड़ा है तकरीबन 290 के रेंज में, थोड़ा 2 रुपये नीचे हम कंसिडर करते हैं। 288 रेंज मैंने दिया है कि इसके नीचे ये बेरिश मोड में जा सकता है। तो ये था कंटिन्यूएशन ट्रायंगल पैटर्न जो बना है रोसेल इंडिया लिमिटेड पे। आप अगर वॉल्यूम देखने जाएंगे तो इसका वॉल्यूम भी डबल देन एवरेज है। मतलब ये जो पिछले कुछ दिनों का, हफ्तों का अगर आप वॉल्यूम का एवरेज निकालेंगे तो उसके डबल वॉल्यूम इसने ये लाइव सेशन में दिया है। तो दोस्तों ये बुलिश बन गया है और ये अपने टारगेट की तरफ मूव करने के लिए तैयार है। तो ये था दोस्तों कंटिन्यूएशन ट्रायंगल के बारे में, जिसको बनाया है रोसेल इंडिया लिमिटेड ने। अब चलते हैं दूसरे चार्ट पैटर्न की तरफ। दूसरा चार्ट पैटर्न हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं उस स्टॉक का नाम है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। दोस्तों ये हमने इसके पहले वीडियो में कभी देखा नहीं, लेकिन इसने एक फ्लैग पैटर्न बनाया जो हम पहली बार डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है वो फ्लैग की होल्डिंग स्टिक और ये है वो फ्लैग का शेप। तो इसने बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया है। यहाँ से रैली स्टार्ट हुआ और रैली यहाँ तक चला तो इसका होल्डिंग स्टिक बन गया और बाद में इसने कंसोलिडेशन जोन में एक फ्लैग टाइप स्ट्रक्चर बना दिया है। तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बन गया है। तो इसकी वॉल्यूम की हम अगर बात करें तो वॉल्यूम लास्ट के अगर 10 दिन या 12 दिन आप कंसिडर कर लेते हैं तो उसके कंपैरिजन में बहुत हाई वॉल्यूम था उस लाइन सेशन में, और इसी वजह से इसने ब्रेकआउट दिया है। इसने ये ब्रेकआउट
फ्लैग की अपर ट्रेड लाइन को अगर कंसिडर करेंगे तो 440 को दिया है और 440 से जाके 453 पे क्लोज हुआ है, तो ये अच्छे जोन में सेट हुआ है। इसका पहला टारगेट मैं आपको देना चाहूँगा 493 और दूसरा टारगेट मैं देना चाहूँगा 504। अगर सेफ्टी की बात कर ले तो जहाँ पे ब्रेकआउट मैं हमेशा आपको बताते आ रहा हूँ 440 पे इसका ब्रेकआउट है। 2 रुपये प्राइस अगर नीचे मान लेंगे अपने सेफ्टी के लिए तो ये 438 पे तक सेफ है, उसके नीचे ये जोन में फंस सकता है और फिर बेरिश मोड में जा सकता है। तो दोस्तों ये था ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड के फ्लैग पैटर्न के बारे में। ये वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ये एजुकेशनल टाइप का वीडियो है तो इसका टाइम ड्यूरेशन मैटर नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में इसमें यकीन रखना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने आज आपके साथ हैमर कैंडलस्टिक के बारे में थोड़ी नॉलेज शेयर की और 2 बुलिश पैटर्न चार्ट पैटर्न के बारे में बताया। अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो आपके दोस्तों में शेयर कीजिए, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में शेयर कीजिए ताकि मैं आपको ऐसे अच्छे वीडियो डाल सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।